ইফালে 24 মেত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে টকিঅত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কোৱাড সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব। বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ মুখপাত্ৰ অৰিন্দম বাগচিয়ে উল্লেখ কৰে এই কথা এই সন্মিলনখন কোৱাড নেতাসকলৰ মাজত চতুৰ্থখন সন্মিলন। সন্মিলনখনত ইণ্ডো পেচিফিক অঞ্চল আৰু অন্যান্য স্বাৰ্থৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হ'ব। এজন বিদেশী মুখপাত্ৰ কয় যে এই ভ্ৰমণকালত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে জাপানত এক ব্যৱসায়িক অনুষ্ঠানতো অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু ব্যৱসায়িক নেতাসকলক সাক্ষাৎ কৰিব। আৰু ইয়াৰ উপৰিও প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে জাপানত বাস কৰা ভাৰতীয়সকলকো সম্বোধন কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কেচিডা আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা কৰিব। ইফালে বিপদে লগেৰা নাই লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ আৰজেডিৰ প্ৰধানগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ চিবিআইৰ অভিযান। লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ সৈতে সম্পৰ্কিত 17টাকৈ স্থানত অভিযান চলাইছে কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে। পাটনা, গোপালগঞ্জ আৰু দিল্লীৰ বহুকেইটা স্থানত শুক্ৰবাৰে পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ কৰিছে অভিযান। পত্নী আৰু কন্যাৰ নামত থকা সম্পত্তিটো অভিযান চলাইছে চিবিআই। সূত্ৰ অনুসৰি আৰজেডি নেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে নতুনকৈ ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ। कितने घोटाला हो रहा बटे, कहीं कोई सीबीआई का नहीं आ रहा है। एक गरीबों के नेता को तंग किया जा रहा है। ये जो टाइमिंग है कि ठीक है सरकार के बताइए सर कि आपको अंदर जाने दिया गया कि नहीं जाने दिया गया, और कैसे देखते हैं इस पूरे घटना को? तो बहुत दुखद देख रहे हैं। जो व्यक्ति बीमार हैं, इलाज चल रहा है और जानबूझकर तंग किया जा रहा है। तंग कौन करेगा? आप लोग सब जानबे करते हो कौन तंग करेगा? दूसरा कोई थोड़े तंग करेगा, दूसरा कोई तो तंग नहीं करेगा। टाइमिंग पे क्या कहेंगे? कोई नहीं, टाइमिंग कोई नहीं है, घर में कोई नहीं है, दीदी है और तेज बाबू हैं, दूसरा कोई नहीं है। मेरे नेता को बीमार हैं, उनको इलाज चल रहा है और यहाँ पर जानबूझकर तंग किया जा रहा है। ये लोग जो बोचाहा जो हारे हैं उसका बदला लोग ले रहे हैं। इतने घोटाला हुआ, इतना कुछ हुआ, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। शौचालय पर, सूजन घोटाला पर, बालगिरी घोटाला, अरे बालगिरी जो हुआ मुजफ्फरपुर कांड, यहाँ पटना में कांड, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ तंग किया जा रहा है गरीबों के नेता को। आज भी आप जितना रेड कर लो, प्राप्त कुछ नहीं होने हैं। बिहार की जनता नहीं, देश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी को चकनाचूर करने का वादा वो जगह है, यही वो घर है। इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार उधर से चलकर आए थे पैदल और यहाँ गए थे। क्या जब हमने कहा, मैं साफ तौर पर कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तौर पर डरी हुई है। डरी हुई है नेता प्रतिपक्ष के आभा से, डरी हुई है जातीय आधारित जनगणना से, वो चाह की हार से, A to Z की परसेप्शन से। नीतीश कुमार से नजदीकी है, नजदीकी पड़ रही है, इस वजह से हो रहा है। नीतीश कुमार जी से नजदीकियां का सवाल नहीं है। सवाल नीतीश कुमार जी से हम जातीय आधारित जनगणना के सवाल पर मिले थे, देश के प्रधानमंत्री से ही मिले थे। लेकिन एजेंसियां अगर अपनी स्वायत्तता के अपने वचनों पर कायम नहीं रह करके सत्ता की ड्योढ़ी की अगर रखेल बन जाती है, वह मिसयूज होना शुरू होगी, तो स्वाभाविक तौर पर देश की एकता अखंडता खतरे में होगी। और मैं कहना चाहता हूं आपको लग रहा है कि इसका फलाफल कुछ होगा? इसके दूरगामी संकेत होंगे। याद रखिए, पूरी बिहार की आवाम इस रेड को देख रही है। ये रेड नहीं है, ये प्रतिशोध की प्रकाष्ठा है भारतीय जनता पार्टी की। इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं लालू प्रसाद यादव की बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती के आवास पर, जो कि उनका पंडारा पार्क में सरकारी आवास है, वहां पर हम मौजूद हैं। सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची है। लालू प्रसाद यादव और उनसे जुड़े लोगों के 17 ठिकानों पर पूरे देश में अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है। पटना में राबड़ी आवास हो या फिर गोपालगंज में एक जगह पर, या फिर दिल्ली में यहां पर मीसा भारती के आवास पर, जहां लालू यादव खुद अभी मौजूद हैं। लालू यादव के अलावा उनकी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती भी यहां पर मौजूद है। यहां पर भी सीबीआई की टीम सुबह पहुंची है और छापेमारी चल रही है। पूरा मामला है 2004 से 2009 तक, जब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय मंत्री थे, रेल मंत्री थे, उस वक्त जो उनके ऊपर जो तमाम चीजें थी, जिस मामले में छापेमारी चल रही है, वो जुड़ा हुआ मसला है नौकरी देने को लेकर के। यानी उसमें जो भी भर्तियां हुई थी उसमें नौकरी दी गई थी, नौकरी के बदले जमीन लेने की बात या धन लेने की बात सामने आई थी। उन तमाम इशू को लेकर के छापेमारी चल रही है और उसी के सिलसिले में सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। लालू प्रसाद यादव यहाँ पर जो कि जेल से रिहा होने के बाद, जमानत पर रिहा होने के बाद, और दिल्ली एम्स से भी जब उनको डिस्चार्ज किया गया उसके बाद से दिल्ली में सरकारी आवास पर यहाँ पर रह रहे हैं, जो कि मीसा भारती
भारती का आवास है। इसके अलावा पटना में राबड़ी आवास में वहां पर इनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हैं, तेज प्रताप यादव वहां पर हैं, जबकि तेजस्वी यादव जो कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, अभी लंदन में हैं, वहां पर एक सेमिनार में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन यहां पर सीबीआई की टीम पहुंची है यहां पर मीसा भारती के इसी आवास में, जहां पर छापेमारी चल रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 साल बाद ये सीबीआई की तरफ से रेड डाली गई है यहाँ पर। और 5 साल पहले भी पटना में जब सीबीआई की तरफ से छापेमारी हुई थी, उस वक्त भी महागठबंधन की सरकार थी बिहार में। लेकिन 5 साल बाद देखा जाए तो इस वक्त जेडीयू और बीजेपी दोनों की सरकार है, महागठबंधन की सरकार नहीं है। और 5 साल पहले का जो वाकया अभी याद आ रहा है, जुलाई में जब छापेमारी हुई थी, उस वक्त वहां पर बिहार में जेडीयू और आरजेडी की सरकार थी, महागठबंधन की सरकार थी। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद सरकार वहां पर गिर गई थी और जेडीयू बीजेपी ने सरकार बना ली थी। तो फिलहाल यहाँ पर छापेमारी चल रही है और लालू प्रसाद यादव अंदर हैं मीसा भारती के ही आवास में। খেলৰ খবৰ মহিলা বিশ্ব বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত ভাৰতৰ জয়।